तो साल था 2018। तब मैं 14 साल का हुआ करता था। उस वक्त मेरे क्लास में एक लड़की थी जिसके ऊपर मेरे ऑब्सेशन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं ऑब्सेस हो गया था। एक दिन मैं उसको प्रपोज करने के लिए सोचा था, बट मैंने क्या किया कि मेरे एक दोस्त को बोल दिया कि उसको जाकर बोल दो कि मैं उसको पसंद करता था। बट मेरी गांड में इतनी भी दम नहीं थी जाके उसको फेस टू फेस कॉन्फेशन करने के लिए। बट उस वक्त मुझे अपने क्रॉस से मेरी फटती थी, तो मैंने उसको बोल दिया। फिर क्या, स्कूल छुट्टी हो गया। छुट्टी के बाद मेरे जो निकम्मा दोस्त है ना, हरामी दोस्त है ना, उसने जाकर उस लड़की को बोल दिया कि मैं उसको पसंद करता था। वो स्ट्रेट मुझे रिजेक्ट कर दिया और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। फिर तब मेरा फ्रेंड आकर मुझसे ये बोलता है उसने मुझे मना कर दिया और उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया, ये मुझे बोला था उसने। वो लड़की दिखने में इतनी भी खास नहीं थी, मतलब वो एकदम अगली थी। और मेरा चूतिया दिमाग इतना उसके ऊपर पागल हो गया था, मुझे पता नहीं था। खैर उस वक्त मैं था चुटक, असली चाटक होता ना, मतलब क्या बोला मैं, चाटक का डायलॉग बोल दिया, सॉरी। असली मर्द होता था ना, वो सीधा जाकर उसको प्रपोज नहीं करता और वो एक अच्छी हाईली लड़की को जाकर प्रपोज करता है। रिजेक्ट होने पर भी उसको इतना फर्क होना नहीं चाहिए था। बट उस वक्त मैं एक चूतिया इंसान था कि मैंने ये सोचा कि वो लड़की मना कर दी तो क्या हुआ, मैं उसको मनाऊंगा, उसके ऊपर गिड़गिड़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा मैं उस लड़की को अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। फिर वक्त का पहिया चलता है और मेरे दिमाग में जो स्टैंडर्ड है ना वो बनने लगी। मुझे उस वक्त एक गलती का एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने जब मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहता था, बट मैंने उसके लिए एक अच्छी लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, चूतिया प्यार। क्या बोलूं, एक हाई स्टैंडर्ड लड़की, खूबसूरत लड़की जो दिखने में बहुत, क्या बोलते हैं, क्यूट है, मैं उसको रिजेक्ट कर दिया था एक अगली लड़की के लिए जो दिखने में खास नहीं थी, उसकी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी थी। मैं उसके ऊपर फिदा हो गया था। मुझे उस वक्त अपने दिमाग में ये डालना था कि वो लड़की मुझे रिजेक्ट कर दिया था और उसके ऊपर मैं फोकस ना करके अपने ऊपर फोकस करके अपने ऊपर काम करके एक अच्छी लड़की को रिलेशनशिप के लिए पूछूंगा। अगर वो रिजेक्ट कर देती है अच्छा होगा, क्योंकि वो खूबसूरत है, रिजेक्ट कर दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैंने उस वक्त ये नहीं किया था, जिसके वजह से मेरी जो सेल्फ एस्टीम थी वो नीचे गिर गई और मैं उस वक्त कौन और मास्टरबेशन जैसी गंदी आदत में मैं फंस गया था। उस वक्त जब मैं उसको प्रपोज करने से पहले
मैं टॉपर था और मैं अच्छे से पढ़ाई करता था, अपने कैरियर के ऊपर मैं बहुत फोकस करता था। बट जब ये रिजेक्शन हुआ ना, तब मैंने अपने जो कैरियर के ऊपर फोकस करना ये बंद कर दिया था, अपने ऊपर काम करना ये भी बंद कर दिया था। मैं एक सस्ते आशिक की तरह मैं उसके लिए तड़प रहा था। खैर वो मेरे पास था, अब मैं ये प्रेजेंट है। अब मुझे ये दिमाग में आइडिया आ चुका है कि मेरी जो स्टैंडर्ड की जैसी लड़की वो उसको मैं कैसे पटाऊं, ये सब मेरे दिमाग में है, ब्लूप्रिंट है। बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने जो हाई स्टैंडर्ड है वो कैसे बनाए, या फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्यों एक लो वैल्यू लड़की से कभी भी रिलेशनशिप में आना क्यों नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप बेकार है, लव ये बेकार है। भाई ये इंसान मतलब ह्यूमैनिटी का एक पार्ट है, तुम्हें हेल्थी रिलेशनशिप ये सब बनाना चाहिए। आज मैं बताऊंगा तुम कैसे एक मतलब तुम अपने दिमाग में ये कैसे डालो कि एक हाई वैल्यू लड़की कैसे पाओगे। ये अगर ये वीडियो देख देते हो ना, तुम्हारे ये दिमाग से हट जाएगा कि मैं कोई भी लड़की अपने रिलेशनशिप के लिए मैं कोई भी लड़की को अपने लाइफ में लाऊंगा। ये तुम्हारा दिमाग से हट जाएगा। ये क्लियर कर देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में कोई भी केओस नहीं लाना चाहते हैं, तो उनके लिए है। जो लड़के ये अच्छे से जानते हैं कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए सब कुछ चाहिए। अगर तुम ये नहीं सोचते हो, तुम ये सोचते हो कि लड़की बुरी है, बकवास है ये सब, तो ये वीडियो देखना यहीं से बंद कर दो, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे और तुम मुझे गाली दोगे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जाकर सिंपिंग करो और लो वैल्यू लड़की के साथ एंजॉय करो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक हाई वैल्यू लड़की को ये अच्छे से पता है अपने मैन को कैसे शांति से रखे कि वो अपने कैरियर के ऊपर फोकस करे। अगर उसका जो मर्द है ना, वो अगर कैरियर के ऊपर काम नहीं करेगा ना, उसको सेफ फील नहीं होता है। कई लड़की ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि तुम अपने कैरियर के ऊपर फोकस मत करो, तुम अपने जो पर्पस है ना उसके ऊपर काम मत करो, तुम उसको जस्ट वैलिडेट करो। अगर वो ये चाहती है तो उस लड़की से जितना दूर रहना है उतना दूर रहो, वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं है। उसको ब्रेकअप करके यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी की लोड़े लगा देंगे। नम आगे बढ़ते हैं। अगर वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और एग्रीबल भी है, मतलब ब्यूटी के साथ और समझदारी भी है, मतलब एग्रीबल है तुम्हारे साथ, मतलब कोई भी चीज़ के लिए एग्री होती है ना, वो लड़की एक्चुअली हाई वैल्यू होती है। देखोगे जो लो वैल्यू लड़की है ना, वो तुम्हारे साथ कभी भी एग्रीबल नहीं होंगे और वो अपने जो लुक्स के ऊपर काम भी नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जाकर लुक्स के ऊपर फोकस करो, बट ऐसे भी लड़कियां हैं जो लुक्स मतलब वो ब्यूटीफुल है बट उनका नेचर इतना खास नहीं है, तो तुम्हारे लिए वो लड़की नहीं है। तुम तो हाई वैल्यू मैन हो ना, तुम उस लड़की से कभी भी खुश नहीं रह पाओगे।
सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम ये सोचते हो कि इस लड़के के पास ना डेटिंग का एक्सपीरियंस है ना कुछ भी है, ये कैसे हमें ज्ञान देगा। सो मैं एक चीज बता देता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा अपने लाइफ में लड़कियों से रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया है। सो मुझे आइडिया है मैंने बहुत ट्राई किया हूँ लड़की से रिलेशनशिप के आने के लिए। मैंने ट्राई किया हूँ, मैंने हर लड़की के ऊपर मैंने ट्राई किया हूँ, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कोई लड़की कोई लड़की मुझे पसंद करती है या फिर कोई लड़की एक्चुअली हाई वैल्यू है, ये सब मुझे पता है। सो अगर तुम्हें ये वीडियो देखना है तो देख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम यहीं पर इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। सो आगे बढ़ते हैं। सो देखोगे कि जो लो वैल्यू लड़की है ना, वो अपने लुक्स के ऊपर काम नहीं करती है। ये इंडिकेट करता है कि वो अपने जो क्या बोलते हैं मुझे, वो थोड़ा वही टाइम नहीं देते हैं कि सजने वजने में। ये समझते हैं कि हमें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, तो यही बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मोटी लड़की को ना बोलना चाहिए और पतली लड़की को भी ना बोलना चाहिए। मैं इसके खिलाफ क्यों हूँ क्योंकि देखो, अगर एक मोटी लड़की को डेट करोगे ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वो तुम्हारी लाइफ में केओस ला देगी। उसका तुम्हें मूड स्विंग को झेलना पड़ेगा क्योंकि वो अनफिट है यार। उनके पास इतना भी दिमाग नहीं है, उनके पास इतना भी क्या बोलते हैं वैल्यूज नहीं है अपने लुक्स के ऊपर। वो बोलेंगे कि तुम्हें ये तो सुनना ही तो पड़ेगा कि मैं मोटी हूँ तो ठीक हूँ और मैं बॉडी पॉजिटिविटी ये सब दिखाती हूँ, बट ये बकवास है। उनका ये सब बॉडी शेप नहीं है, वो एक्चुअली ऐसी है। उनके पास खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो अनफिट है। अगर तुम उनके साथ रिलेशनशिप में आओगे, तुम्हें उनका मूड स्विंग और उनका खाने के ऊपर कंट्रोल ना होना, ये भी तुम्हें सहना पड़ेगा। और जब तुम बच्चे पैदा करोगे ना, तुम्हारा बच्चा भी वैसा बन जाएगा। सो इसलिए तुम्हें मोटी लड़की को ना बोलना चाहिए। वो किस एंगल से सुंदर नहीं दिखते हैं यार, तुम कुछ भी कर लो। हाँ, मेरे ब्याच में एक लड़का था जो मोटी लड़की को डेट कर रहा था। मैं उसको देख कर ही मैंने इतनी मुझे हंसी आती थी, क्या बोलूं। मैंने उसको, वो दोनों जा रहे थे कहीं, उनको एक ठेला दिखने को मिल गया था। मैं तो भाई डाइट फाइट में बिलीव करता हूँ, बट वो सब डाइट पे रही। वो अभी भी जस्ट खाए के आई है, बोल रही है मुझे और खाना है। वाई, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती है। सो इसीलिए मोटी गांड को दूर रखना चाहिए। फिर पतली लड़कियां, इनके भी सेम, ये अनफिट हुए, इनके हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो उनका मूड स्विंग ऑन द पीक रहता है। सो इनसे भी बहुत दूर रहना चाहिए। हो सके इनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो अक्सर स्ट्रेस में, अक्सर उनका कैरियर में फोकस नहीं रहता है इन जैसी पतली लड़की के लिए। अबे यार, अरे इनके क्या बोलते हैं, इनके ऊपर
क्या बोलते हैं उसे, ये खाते पीते ठीक से नहीं है, ये कैसे अपने जो बच्चे का हेल्थ को कैसे ठीक रखेंगे बताओ। ये कभी रख नहीं पाएंगे और तुम्हें कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सो इनको भी मना करो यार। फिर ट्राई करो कि तुम्हें ऐसी लड़की मिलनी चाहिए कि जो तुम्हारे स्टैंडर्ड को मैच करे, तुम्हारे स्टैंडर्ड से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें कभी भी एक अच्छी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए नहीं दे पाएगी। मैं ये भी बोल दिया था कि ये लड़की को दूर रहना चाहिए। फिर आते हैं क्या पॉइंट, ये सब था और भी पॉइंट्स है, मुझे अब याद नहीं आ रहे हैं। जब याद आएंगे ना मैं आराम से तुम्हें बता दूंगा, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। सो आज के लिए इतना, ओके बाय।